Hey, what's up everyone? You're watching Educated Thorium, guys. आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं हम लोग। इससे पहले भी मैं पार्ट बना चुका हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 बना चुका हूँ, आप ज़रूर देख लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाले आज क्लास रखी है जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है बट फंडा बहुत ज़बरदस्त है, समझना बहुत ज़रूरी है। हमेशा उसी चीज़ पे मैं ध्यान दे रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कोई फिगर नहीं दे रखी है उसने, फिगर हमें ड्रॉ करनी है। मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ, आप देखिए कितनी जल्दी फटाफट इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी है, रैट है वो एक तरह का, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी रैट होना ही चाहिए। अगर आपने पहली वीडियो देखी हो तो पता होना चाहिए आपको रैट क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। वो बी पे 90 है, यानी कि मुझे ऐसे ड्रॉ करना है उसको। आप किस तरफ भी ड्रॉ कीजिए, आपके टीचर ने उस तरफ ड्रॉ करा होगा, मैं इस तरफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बी पे 90 होगा, यानी कि बीच में होगा बी, ठीक है। अब वो कह रहा है ए बी जो है ना 24 है, तो ए अगर मैं इधर रखता हूँ तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 24 सेंटीमीटर होगी, और बी सी जो होगा ना वो 7 होगा। वैसे तो मैंने ज़्यादा लंबा ड्रॉ कर दिया है, बट कंसिडरेबली आप समझने की कोशिश कीजिए उस चीज़ को। आप थोड़ा सा छोटा ड्रॉ कर लेना इसको। अब देखो ये 7 सेंटीमीटर का, ये 24 सेंटीमीटर का है, यहाँ पे गिवन है, मैंने यहाँ पे वैसे ही ड्रॉ कर दिया है। वैल्यू आपको बोल रहा है साइन ए और कॉस ए निकालना है। तो पहला जो सॉल्यूशन मैं दूंगा, सॉल्यूशन, ठीक है, वो आपका साइन ए निकालना है ना आपको। तो साइन आपको पता होना चाहिए टेबल के हिसाब से, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है। वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, तो साइड देखिए यहाँ पर एंगल ए के हिसाब से, साइन के एंगल ए के हिसाब से क्या होगा, एंगल ए के सामने क्या है, यहाँ पर जो साइड आ रही है वो परपेंडिकुलर होगी, वो है BC। और हाइपोटेन्यूस क्या है, वो फिक्स रहेगा आपका 90 के एंगल वाला जो होगा वो आपका AC यानी कि हाइपोटेन्यूस होगा। ये आपको ऐसे ड्रॉ नहीं करना है एरो वैरो, ठीक है, गंदपना नहीं मचाना, सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ मैं। BC की वैल्यू क्या है आपकी 7, AC की वैल्यू क्या है आपकी 24। गलत, 24 थोड़ी है, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो हमें इससे पहले फाइंड आउट करना है जो हाइपोटेन्यूस है ना हमारी, वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी हम पे को। तो अब देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको। पाइथागोरस चचा की बात याद है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लिख देंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या कहता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है वो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पे AC, उसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है AB, नहीं BC सॉरी, का स्क्वायर प्लस बेस है आपका AB का स्क्वायर। ये लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा टीचर को भी, ठीक है। AC का स्क्वायर हमें, वो तो हमें पता नहीं। BC की वैल्यू क्या है आपकी 7 का स्क्वायर, और ये है 24, ठीक है। AB की वैल्यू यहाँ पर ये 49 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 576, ठीक है। ये आप ऐड करेंगे 9 से 15, 4 7 11 तो 12, 625, ठीक है। AC का स्क्वायर जो है 625 के बराबर है। स्क्वायर उधर जाएगा, रूट बन जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा रूट के बाहर। 625 का जो स्क्वायर रूट बाहर आएगा वो आएगा 25, प्लस माइनस का 25 आंसर आ रहा है। हम लेंगे प्लस प्लस का, क्योंकि साइड जो होती है वो नेगेटिव होती नहीं है, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू हो गई, AC की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर हो जाएगी यहाँ पर, वो हम मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 7/25 वैल्यू। यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा तो कुछ लिखा नहीं रहेगा यहाँ पर। अब इसी तरह से कॉस ए निकालो, वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है आपका AB, लिख दो। हाइपोटेन्यूस क्या है AC, बेस की वैल्यू 24, हाइपोटेन्यूस की 25, 24/25। सेकेंड पार्ट कर रहा हूँ, साइन C निकालने के लिए बोल रहा है। साइन C होता है आपका वही परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। इस केस के हिसाब से अब मैं C देखूंगा, तो यहाँ पे C एंगल के नज़रिए से मुझे देखना है, तो C एंगल के सामने जो पड़ेगा जो साइड, वो आपका परपेंडिकुलर होगा। तो इस केस के हिसाब से आपका AB परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेन्यूस AC होगा। AB की वैल्यू 24 थी, हाइपोटेन्यूस की 25 थी। यहाँ पर देखो cos C देखना, तो यहाँ पे ये भी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस ही होता है, ठीक है। बट फिगर वाइज यहाँ पे चेंज हो जाएगा। बेस क्या होगा, C के हिसाब से बेस क्या होगा, जो ये एंगल और ये 90 कनेक्ट करने वाली साइड होगी वो बेस होगा। तो इस हिसाब से ये BC हो गया और AC हाइपोटेन्यूस ही रहा। BC क्या है 7, AC क्या है 25, ठीक है। तो 7/25, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ खास बात है, देखो
यहाँ पे एक खास बात है जो हमें देखने को मिल रही है यहाँ, इतना तो आपको समझ आ गया कि कैसे निकालना, मैंने पिछली वीडियोस में मैंने आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे एक खास बात क्या है, अब आप देखना कि जो साइन ए निकाला है मैंने वो निकला है 7/25 और जो मैंने साइन सी निकाला है वो 24/25 है। वो मैंने पिछली 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ कि ये चेंज हो जाएगी वैल्यू, ए पे अलग निकलेगी साइन की, सी पे अलग निकलेगी एंगल पे, ठीक है। मगर यहाँ पे एक चीज़ जो कनेक्ट कर रही है मेरे को दिमाग में खटक रही है कि साइन ए की वैल्यू 7/25 और जो कॉस सी निकाला है वो भी 7/25, यानी कि अगर एंगल चेंज हो और साइन और कॉस इंटरचेंज हो, ठीक है, यानी कि साइन ए की जो वैल्यू होगी ना वही कॉस सी की वैल्यू निकलती है और जो कॉस ए की वैल्यू होगी वो ही साइन सी की वैल्यू निकलती है। ये एक चीज़ खास है इसमें बताने के लिए मेरे लिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे अगर मैं साइन ए पे निकालता हूँ और वही चीज़ नहीं, साइन ए पे जो मैं निकालता हूँ अगर मैं कॉस को सी पे निकालूंगा तो कॉस सी की वैल्यू और साइन ए की वैल्यू बराबर हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से साइन सी और कॉस ए की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो आपने देख लिया यहाँ पर ये इस चीज़ से देखा कि ये चीज़ इंटरचेंजेबल है, एंगल जब चेंज हो जाता है साइन और कॉस एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही था, ये छोटी सी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। समझ आया हो तो वेल एंड गुड, और देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, वो मिलेगी इसी चैनल के ऊपर। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाल बटन होगा कुछ, लाइक वाइक कर देना, वीडियो को शेयर वेयर कर देना दोस्तों के साथ। यू वर वॉचिंग एजुकेटेड थोरियम, थैंक यू सो मच, ओवर एंड आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, निकलता हूँ।